मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर नंबर 3। पहले पार्ट में मैंने आपको एंगल्स की जानकारी दी थी, दूसरे पार्ट में हमने आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। इस 3rd पार्ट में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। क्लास 10th में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मैं आपको बताऊं, जैसे सिंपल ज्योमेट्री से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था। सिंपल ज्योमेट्री से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था। जैसे साइन हमारा होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस हमारा होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस तरीके से हमने कुछ रेशियोज पढ़े थे सिंपल ज्योमेट्री से। अब ये रेशियोज थे, लेकिन अब ये रेशियो फंक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं। देखिए, फंक्शन का मीनिंग समझ लीजिए। फंक्शन का मतलब क्या है? जैसे मैं आपसे एक बात बोलूँ, जैसे मैं आपसे बोलूँ 2x + 1, ये देखिए ये एक फंक्शन का काम करता है। अब आप बोलेंगे कैसे फंक्शन का काम करता है, मैं बताता हूँ आपको। आप इसमें आप देखिए इसमें 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 2 + 1 3 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 = 4 + 1 5 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6 + 1 7। आप देख रहे हैं हम होल नंबर्स पुट करते हुए आ रहे हैं और हमें नेचुरल ऑड नंबर्स मिलते जा रहे हैं। हमें ऑड नंबर्स मिलते जा रहे हैं, मतलब आप x की जगह कोई भी नंबर रख दीजिए, आपको ऑड नंबर्स मिलते हुए जाएंगे। इसका मतलब ये एक फंक्शन है और ये फंक्शन हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? ये फंक्शन हमें ऑड नंबर्स प्रोवाइड करवाता है। इसलिए इसे फंक्शन कहा जा रहा है, क्योंकि ये हमें ऑड नंबर्स प्रोवाइड करवा रहा है। मैथ्स में कोई भी एक चीज़ जो हमें एक पर्टिकुलर चीज़ प्रोवाइड करवाए, वो फंक्शन कहलाता है। आप एक तरह से इस तरीके से समझ सकते हैं। तो उसी तरीके से अभी तक ये रेशियो का काम कर रहे थे, लेकिन अब ये फंक्शन का काम करेंगे और फंक्शन हमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा आपको समझ में आती जाएगी। तो चलिए करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं fx = sin x। सबसे पहले हम sin x की बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम देखिए एक चीज़ और बता दूं मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने क्लास 10th में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिंपल ज्योमेट्री से किया था, एक ट्राइंगल से हमने निकाला था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सबसे पहले ये नाम सुन के माइंड में क्या आता है? ये नाम सुन के माइंड में आता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस एंड देन y एक्सिस। x एक्सिस आता है और y एक्सिस आता है। देखिए, ये हमारा ओरिजिन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना? ये हमारा क्या है? ओरिजिन। अब देखिए, हमें अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में साइन फंक्शन को लाना है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। यहाँ पर मैंने एक एंगल बनाया थीटा दी, x ले लेते हैं। अब देखिए, अगर मुझे साइन x निकालना है तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए, यहाँ पर x एक्सिस पॉजिटिव है, यहाँ पर y एक्सिस भी पॉजिटिव है। कॉर्ड एक्सिस में ये चीज़ आपको मालूम ही होगी, आपने 10th में पढ़ी होगी। राइट साइड हमारी पॉजिटिव होती है x एक्सिस की और लेफ्ट साइड नेगेटिव होती है। y और अप साइड हमारी पॉजिटिव होती है और डाउन साइड हमारी नेगेटिव होती है। देखिए, अब इसमें हमारा बेस, देखिए बेस हो गया, ये बेस भी पॉजिटिव है, ये y एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव हुआ, हमारा। हाइपोटेनियस, चाहे परपेंडिकुलर और बेस नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव निकल कर आएगी, क्योंकि हाइपोटेनियस रूट होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का रूट होता है, और रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इस कारण से हमारी हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव आ जाएगी, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। इसका मतलब ये देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। देखिए, फिर से बताता हूँ, वाई एक्सिस हमारी पॉजिटिव है तो परपेंडिकुलर हमारी पॉजिटिव ही होगी,
हाइपोटेनियस तो पॉजिटिव आएगी ही, क्योंकि हाइपोटेनियस निकल कर आती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के रूट से। नंबरों का स्क्वायर आ रहा है तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता ना, और रूट भी आ रहा है तो भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो हाइपोटेनियस इज ऑलवेज पॉजिटिव इन एनी कंडीशन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमने क्या जाना कि साइन एक्स हमारा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमने ये जाना कि साइन एक्स हमारा पॉजिटिव होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, देखते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है। देखिए अब इस ट्रायंगल को हम ऐसे बना देते हैं कुछ इस तरीके से। अब देखिए ये एंगल यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, इसको आप भूल जाइए, ये एंगल यहाँ तक आ गया। अब देखिए यहाँ ये देखिए मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, ये पूरा एंगल आ गया। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव ही रहेगी, बेस नेगेटिव हो गया लेकिन परपेंडिकुलर पॉजिटिव रहेगी क्योंकि वाई एक्सिस पॉजिटिव है। हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव ही निकल कर आएगी, तो इसमें भी साइन एक्स हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। तो साइन एक्स हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, साइन एक्स हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, कुछ इसको रफ कर देते हैं, कुछ ऐसे करके यूं आ जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा ना, कुछ इस तरीके से आ गया। अब इधर देखिए, इधर कुछ मज़ेदार चीज़ है, यहाँ पर जो हमारा परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर इस बार नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं ना, तो परपेंडिकुलर हमारा नेगेटिव है, परपेंडिकुलर नेगेटिव है, हाइपोटेनियस पॉजिटिव आएगी क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से। तो देखिए साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इस केस में थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ रहा है और हाइपोटेनियस पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो हमने क्या जाना कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन एक्स होता है वो नेगेटिव होता है। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में भी देख लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी देख लेते हैं, ये थोड़ा रफ कर देते हैं यहाँ पर और इस एंगल को हम यहाँ तक ले जाते हैं। तो इसमें भी देखिए हमारा जो परपेंडिकुलर है वो नेगेटिव, हमारा जो परपेंडिकुलर है वो वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पर नेगेटिव हो गया और हाइपोटेनियस तो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, तो इस हिसाब से हमारा साइन एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ गया, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ गया, नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव आया क्योंकि परपेंडिकुलर पॉजिटिव था और हाइपोटेनियस तो पॉजिटिव होता ही है। सेकेंड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर पॉजिटिव ही रहा, हाइपोटेनियस होता ही है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स हमारा पॉजिटिव आया। थर्ड क्वाड्रेंट पे जैसे ही हमने छलांग लगाई, हम नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में आ गए और उसमें परपेंडिकुलर नेगेटिव होता है, इस कारण से हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव निकल के आया है। तो आई होप आपको समझ में आया हो ये सब। और तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है, अगर इसको रुकिए थोड़ा सा रफ कर देते हैं, तो हमें क्या पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव होता है। आई होप आपको समझ में आया हो ये पूरा। देखिए हमें ये तो मालूम पड़ गया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लेन में जब हम दो एक्सिस बनाते हैं, चार क्वाड्रेंट्स बनते हैं, उन क्वाड्रेंट्स में साइन एक्स अपनी क्या पोजीशन दिखाता है, कहाँ पर वो पॉजिटिविटी वाला काम करता है, कहाँ पे वो नेगेटिविटी। देखिए सीधी सी बात है, आप जब डाउन जाओगे, आप जब नीचे गिरोगे तो आप नेगेटिव ही होगे, तो ऊपर उठो तो पॉजिटिव रहोगे। कितनी बढ़िया बात बोल दी मैंने। अब देखिए, अब एक चीज़ और देखते हैं हम। अच्छा देखिए, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमने अभी चीज़ सीखी है। अगर मान लीजिए मैं आपको साइन 100 पूछूँ, साइन 100 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, ये बताइए। अब सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि साइन 100 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए 0 से 90 तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, इसका मतलब साइन 100 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 90 जैसे ही क्रॉस होगा साइन 100 यहाँ पर आ जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, साइन 100। अब देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पे 100 आ रहा है, 100 किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, तो साइन 100 की जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी पॉजिटिव आएगी। आप समझे बात को। और देख लीजिए साइन 280 देख लीजिए, 280 किस क्वाड्रेंट, सॉरी साइन 280 किस क्वाड्रेंट में आएगा देखते हैं। देखिए यहाँ तक तो 180 हो गया, यहाँ तक तो 180 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है 270, यहाँ से लेकर तो 280 हमारा कहीं यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। और 280 हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होता है, नेगेटिव। आप समझे, तो उसका मतलब साइन 280 की जो भी वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। और
एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। एक नेगेटिव एंगल को देख लेते हैं। नेगेटिव एंगल जैसे मैंने मान लीजिए मैंने -500 देख लिया। अब देखिए नेगेटिव एंगल देखिए, यहाँ पर आपको दो बातें आपको समझ में आएंगी। देखिएगा अभी दो बातें समझ में आएंगी यहाँ पे आपको। नेगेटिव एंगल, सबसे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि नेगेटिव एंगल हमारा तब होता है जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो इस बार हम एंगल को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमने एक राउंड लिया, ये आया हमारा पूरा 360। अब 360, अब हम आगे और चलते हैं। तो 360 + 90, 360 + 90 कितना हुआ? 450। 450 में 50 और जोड़ दो तो यहाँ पर आ जाता है हमारा कहीं 500, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 500। और आपको साफ साफ दिख रहा है हमारा 500 थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, -500 थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, तो साइन -500 की वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी। क्या आपको समझ में आ पा रहा है? अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये कुछ हमने वैल्यूज़ देख ली। अब आपको 100% क्लियर हो चुका होगा कि साइन एक्स पॉजिटिव कैसे पता लगाए कि साइन में किस एंगल की वैल्यू पॉजिटिव होगी और किस एंगल की वैल्यू नेगेटिव होगी। बस आपको माइंड में ये रखना है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। अब देखिए, अब सवाल उठता है कि ये जो एंगल है इसकी जगह हम कितना एंगल बना, एक्स की जगह हम एंगल पुट करते हैं तो एंगल की वैल्यू कहाँ तक एक्सटेंड कर सकती है? तो शायद मैंने पहले ही बताया हुआ है ये बात कि एंगल की वैल्यू -∞ से +∞ तक होती है, पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ f(x) जो होगी हमारी, वो क्या होगी? -∞ से +∞ तक। आप समझ रहे हैं? -∞ से +∞ तक होगी डोमेन। डोमेन का क्या मतलब होता है? जो वैल्यू हम इनपुट होते हैं डोमेन, जो वैल्यू हम पुट करते हैं खुद से, वो इनपुट होता है। और एक होता है रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज ऑफ f(x) क्या आ जाएगी? रेंज होता है जैसे हमने -∞ से लेके +∞ तक कोई भी वैल्यू पुट करके उस फंक्शन ने हमें क्या वैल्यू दी है, वो होती है हमारी रेंज। देखते हैं रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। देखिए रेंज बड़ी इंटरेस्टिंग सी है दोस्त, रेंज बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। देखिए साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब एक बात देखिएगा, अब देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। आपको 8th क्लास में ही सिखाया गया था ये कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूस होती है। हाइपोटेन्यूस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, परपेंडिकुलर बेस छोटी साइड होंगी। यहाँ से क्या समझ में आता है कि हम जो हमारा डेनोमिनेटर है वो तो बड़ा ही रहेगा, डेनोमिनेटर कभी छोटा नहीं होने वाला। अब हम ये देखते हैं कि आप न्यूमरेटर डेनोमिनेटर के, देखो न्यूमरेटर, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि डेनोमिनेटर बड़ा होगा, इसका सीधा साधा मतलब है कि न्यूमरेटर छोटा ही होगा। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता, वरना मैच हिल जाएगी हमारी। आप समझिए, क्योंकि हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि न्यूमरेटर डेनोमिनेटर के बराबर हो सकता है क्या? हमारा परपेंडिकुलर हमारा हाइपोटेन्यूस के बराबर हो सकता है? तो देखिए अगर मैं इस हाइपोटेन्यूस के इस पॉइंट को पकड़ूं और ले जाके इस पॉइंट पे ला दूं, तो ये हाइपोटेन्यूस यूं होकर सीधा परपेंडिकुलर पर आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर 90 डिग्री था पहले से ही, तो आपने देखा हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर के बराबर तब होगा जब ये दोनों लाइनें आपस में कोइंसाइड कर जाएंगी 90 डिग्री के एंगल पर। इसका मतलब परपेंडिकुलर हमारा 90 डिग्री पर हाइपोटेन्यूस के बराबर हो सकता है। तो साइन 90 हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन हाइपोटेन्यूस काट करके आएगा 1। मतलब साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 तक जा सकती है, 1 से ऊपर नहीं जा सकती। 1 से ऊपर क्यों नहीं जा सकती? 1 से ऊपर जाने के लिए परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस से बड़ा होना पड़ेगा। बराबर है तब तक तो 1 है, और 1 हो सकती है, हमें दिख रहा है 90 डिग्री पर वो 1 आ रही है, लेकिन 1 से बड़ी होने के लिए परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस से बड़ा होना पड़ेगा, और ये पॉसिबल नहीं है। इस कारण से हम ये बोल सकते हैं कि साइन एक्स की जो रेंज है वो हमारी -1 से 1 तक होगी। सिंपल नेगेटिव में भी अगर हम बात करें तो -h/h होगा, तो h कट के -1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि साइन एक्स की जो रेंज है, आप इसमें कोई भी एंगल पुट कर लो, लेकिन निकल कर जो आएगा वो -1 से 1 के बीच में ही आएगा, ना इससे बड़ा ना इससे छोटा। आप समझ रहे हैं? तो ये था साइन एक्स। अब हम पढ़ते हैं कॉस एक्स के बारे में। तो वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी प्यारी सी वाई एक्सिस। सीधी कर लेते थोड़ी इस लाइन को।
अब देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि क्यों cos x पॉजिटिव है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि sin x किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और किस में नेगेटिव है, तो उसी तरीके से हम ये भी देखेंगे कि cos x किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो देखिए, हमने एक ट्रायंगल बनाया। अच्छा देखिए, यहाँ cos x हमारा क्या होता है, आप पहले ये देखिए, cos x होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमें बेस पर नज़र बनाए रखनी है, बेस को देखना है, बेस किधर पॉजिटिव आएगा और किधर नेगेटिव आएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव रहेगा ना, हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव रहेगा, हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव रहेगा। तो केवल बेस पे नज़र बनाए रखो, बेस ने जहाँ हरकत की वहीं समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो देखिए, यहाँ पर बेस हमारा पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज तो होता ही पॉजिटिव है, इसका मतलब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा cos x पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। बेस हमारा पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, बेस हमारा नेगेटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में बेस हमारा नेगेटिव है, तो cos x नेगेटिव हुआ, क्योंकि हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव होता है, बेस नेगेटिव है, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव, तो cos x हमारा क्या हो गया, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव। आइए थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में देख लीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव है, सॉरी बेस हमारा नेगेटिव है, इसका मतलब इसमें भी हमारा नेगेटिव आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा था सेकंड क्वाड्रेंट। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए फटाफट से देखिए, बेस पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बेस हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो cos x आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमें ये समझ में आया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x हमारा पॉजिटिव हुआ, सेकंड में हमारा नेगेटिव हुआ, थर्ड में नेगेटिव हुआ, फोर्थ में हमारा पॉजिटिव हुआ। समझ पाए आप इस बात को? बड़ा सिंपल है समझना, बस आपको यहाँ कहाँ नज़र गड़ाए रखनी है कि बेस कहीं हरकत ना कर जाए। कौन सी हरकत, नेगेटिविटी वाली हरकत। जहाँ वो नेगेटिव दिखा रहा है, जहाँ वो नेगेटिव हो रहा है, वो अपनी तरह cos x को भी नेगेटिव बना लेगा। तो क्या समझ में आती है कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा cos क्या आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा cos क्या आएगा, नेगेटिव। ये थी cos की कहानी। cos की डोमेन और रेंज, डोमेन इसकी भी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है, और इसकी जो रेंज होती है ये भी -1 से 1 के बीच में ही लाई करती है, क्योंकि बेस हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूँ आपको, बेस हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। हेलो आपने, अब हम पढ़ेंगे 10x। अब 10x के बारे में, 10x फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। देखिए वापस से वही कहानी रिपीट करते हैं। ये हमने ट्रायंगल बनाया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा बेस भी पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है। 10x आप सबको मालूम है, 10 हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है। इट मीन्स हमारा 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाइए, सेकेंड क्वाड्रेंट में बेस हमारा नेगेटिव होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है लेकिन बेस नेगेटिव है। इट मीन्स हमारा 10x क्या आ जाएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा 10x क्या होता है, नेगेटिव होता है। आइए थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं बेस नेगेटिव है, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, बेस नेगेटिव है, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है। तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में 10x कितना हो गया, बोलिए, नेगेटिव, परपेंडिकुलर नेगेटिव,
बेस भी नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव आपको मालूम है क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10x पॉजिटिव, बिल्कुल सही। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाइए। इसमें परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव नेगेटिव है, बेस क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव। तो क्या समझ में आया हमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा, सेकंड में नेगेटिव होगा, थर्ड में पॉजिटिव होगा, फोर्थ में नेगेटिव हो जाएगा। तो ये था हमारा 10x। अच्छा, इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी ये आओ समझते हैं। देखिए डोमेन, देखिए इसकी डोमेन बड़ी इंटरेस्टिंग सी, आपको मज़ा आएगा डोमेन देखने में। देखिए डोमेन हमें किसकी निकालनी है, हमें डोमेन निकालनी है 10x की। अब समझिएगा, देखिए 10x का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है sin x अपॉन cos x, तो sin x अपॉन cos x लिखा, सही है। देखिए अच्छा एक बात देखिए, डेनोमिनेटर में cos x आ रहा है और cos x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ज़ीरो नहीं आ सकती, क्योंकि cos x की वैल्यू ज़ीरो आ गई तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और साइन 0/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 10 की वैल्यू हमारी नॉट डिफाइंड हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी बहुत। तो इस वैल्यू को ज़ीरो नहीं लेना है। अब ये वैल्यू ज़ीरो कब आएगी, x मतलब किन एंगल्स की वैल्यू पर cos x की वैल्यू ज़ीरो आएगी, किन एंगल्स की वैल्यू पर, फिर से बोलते हैं, किन एंगल्स की, cos की किन एंगल्स की वैल्यू पर हमारी ज़ीरो आ जाएगी। तो देखते हैं, देखिए अब मैं आपको बताऊं cos π/2 ज़ीरो होता है, कहने का मतलब cos 90 ज़ीरो होता है। आगे देखिए मैं आपको बता दूं, ऑड मल्टीपल्स जो होते हैं, देखिए π/2 हो गया, 3π/2 हो गया, ये 1 लिख सकते हैं आप, 5π/2 हो गया, इन सब की वैल्यू ज़ीरो होती है। मैं आपको बता रहा हूँ इन सब की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। अच्छा अब ये देखो सब में π/2 आ रहा है, 1 3 5 ऑड मल्टीपल्स हैं, ऑड मल्टीपल्स π/2 के ऑड मल्टीपल्स, पर cos x की वैल्यू ज़ीरो आ रही है। इसका मतलब cos x की ये वैल्यूज़ नहीं ली जा सकती, क्योंकि अगर ये वैल्यूज़ ली तो ज़ीरो हो जाएगा, साइन 0/0 नॉट डिफाइंड होने की वजह से 10 भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हम कैसे काम करेंगे आगे, इसलिए हम क्या करेंगे, डोमेन में आप कुछ भी रख सकते हो, कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हो, इसके अंदर कुछ भी रख सकते हो, लेकिन क्या नहीं रखेंगे आप, लेकिन आप π/2 के ऑड मल्टीपल्स, ऑड को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, 2n+1 से, π/2 के ऑड मल्टीपल्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये नहीं रखेंगे, ये नहीं रखेंगे। क्या समझ में आया, 10x की डोमेन में कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन π/2 के ऑड मल्टीपल्स नहीं रखोगे, नहीं। इसकी रेंज के ऊपर काम करते हैं, इसकी रेंज देख लेते हैं, आइए इसकी रेंज देख लेते हैं। रेंज देखिए, अच्छा देखिए फिर से देखते हैं, हमारा 10x क्या है, sin x अपॉन cos x। अच्छा 10x होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी भी छोटी ले सकते हो, कितनी भी बड़ी ले सकते हो, उसी तरीके से परपेंडिकुलर इतना भी बड़ा हो सकता है, इतना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, और कितना भी छोटा हो सकता है। उसी तरीके से बेस हमारा कितना भी छोटा हो सकता है और कितना भी बड़ा हो सकता है। यहाँ से समझ में क्या आ रही है कि परपेंडिकुलर और बेस की कोई भी वैल्यू आ सकती है, उससे हमारे 10 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्त, उससे हमारे 10 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो रेंज हमें क्या मिली, -∞ से +∞। 10x की जो रेंज होती है वो -∞ से +∞ तक रहती है। इसका मतलब ये है, आप इसमें कोई भी डोमेन पुट कर दो, π/2 के ऑड मल्टीपल्स को छोड़कर कोई भी रियल नंबर वैल्यू पुट कर दो, तो -∞ से लेकर +∞ तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। आप समझ पा रहे हैं? हाँ आप समझ पा रहे हैं। तो आइए अब देखिए, मैंने आपको sin x, cos x, tan x मैंने इस तरीके से आपको समझा दिए। बाकी के मेथड आपको रफली समझा देता हूँ, क्योंकि बाकी सब इस तरीके से ही है, बाकी सब हमारे इस तरीके से ही होंगे। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। अब देखिए हमारे 3 फंक्शंस और बचते हैं अभी। cot x बचता है, और क्या बचता है, sec x बचता है, और cosec x बचता है। देखिए ये 3 फंक्शन बचते हैं। देखिए अभी आपने एक चीज़ नोट करी, यहाँ साइन पॉजिटिव था, यहाँ कॉस भी पॉजिटिव था, यहाँ tan भी पॉजिटिव था। हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में
साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स तीनों पॉजिटिव थे, तो बाकी के जो 3 फंक्शन बचे हैं जो इन तीनों के रेसिप्रोकल्स हैं वो भी तो पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन का रेसिप्रोकल कॉजेक एक्स, कॉस का रेसिप्रोकल सेक एक्स, टेन का रेसिप्रोकल कॉट एक्स, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपने क्या देखा था? सेकेंड क्वाड्रेंट में आपने क्या देखा था? साइन पॉजिटिव था, साइन पॉजिटिव था, कॉस नेगेटिव था, टेन नेगेटिव था। इट मीन्स इसमें हमारा कॉजेक एक्स भी पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉज एक्स साइन का रेसिप्रोकल है, और कॉस का और टेन का जो अपोजिट होता है सेक एक्स और क्या होता है कॉट एक्स, ये हमारे दोनों नेगेटिव होंगे। ये हमारे दोनों क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन पॉजिटिव था, टेन एक्स पॉजिटिव था, और कॉट एक्स हमारा क्या था? तो कॉट एक्स भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव था, इसका मतलब हमारा सेक एक्स भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको समझ, तो अगर आप एक बात ध्यान दें, यहाँ पे सारे ऑल फंक्शंस पॉजिटिव है, ऑल। यहाँ पे साइन एक्स और कोजेक एक्स, मतलब साइन एक्स हमारा पॉजिटिव है, उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। यहाँ पे टेन एक्स और कॉट एक्स पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सेक एक्स पॉजिटिव है। इसको याद करने का एक तरीका बनाया गया है, वो तरीका आप ये याद रख लीजिए, ऑल स्कूल टू कॉलेज। अरे क्या हो रहा है? कॉलेज। इसका मतलब आप पहला वर्ड देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका मतलब रेसिप्रोकल कॉजेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। तो ये आपको समझ में आया होगा, और याद करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। सब लोग स्कूल पढ़ के कॉलेज जाते हैं, उसी का हमने एक तरीका बना लिया है याद करने का। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें ये मालूम पड़ गया किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। अब हम ये मालूम करेंगे साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स की डोमेन और रेंज तो हमें पता चल गई। अब हम इनके रेसिप्रोकल्स कॉट एक्स, सेक एक्स, कोजेक एक्स, इसके डोमेन और रेंज क्या होती है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले कॉट एक्स पे आ जाते हैं। कॉट एक्स की डोमेन क्या होगी? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, कॉट एक्स की हमारी डोमेन क्या होगी? डोमेन ऑफ कॉट एक्स। देखिए कॉट एक्स क्या होता है? कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स। अभी जैसे कि मैंने बताया टेन एक्स हमारा साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स होता है, तो कॉज एक्स हम जीरो नहीं ले सकते थे क्योंकि टेन एक्स हमारा नॉट डिफाइंड हो जाता। उसी तरीके से यहाँ पे साइन एक्स हम जीरो नहीं ले सकते, साइन एक्स जीरो होने पर कॉट एक्स क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमें ये पता करना है कि कौन से एंगल्स पर साइन एक्स जीरो हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको मालूम है साइन जीरो होता है, साइन पाई जीरो होता है, साइन 2 पाई भी जीरो होता है, साइन 3 पाई भी जीरो होता है। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो इंटीग्रल मल्टीपल्स चल रहे हैं पाई के। कौन से मल्टीपल्स? इंटीग्रल मल्टीपल्स चल रहे हैं पाई के। इंटीग्रल्स क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि साइन माइनस 3 पाई भी जीरो ही होगा, साइन माइनस 2 पाई भी जीरो ही होगा। इसका मतलब साफ है कि साइन जीरो किस वैल्यू पर हो रहा है? इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पे हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि डोमेन ऑफ कॉट एक्स हमारी क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स होगी एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई वेयर ए एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। क्या आपको समझ में आई ये बात? तो इसकी अच्छा ये हमारी डोमेन होगी। इसकी रेंज क्या होगी? रेंज क्या होगी? किसकी रेंज क्या होगी? कॉट एक्स की रेंज क्या होगी? कॉट एक्स की रेंज देख लेते हैं। कॉट एक्स होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जैसा कि अभी मैंने 10x फंक्शन में बताया, परपेंडिकुलर जो होता है परपेंडिकुलर और बेस, उसमें परपेंडिकुलर बेस की कोई भी वैल्यू ली जा सकती है, तो इसमें भी परपेंडिकुलर बेस की ली जा सकती नहीं आ सकती है, इसमें भी कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो हमारी रेंज ऑफ कॉट एक्स हो जाएगी -∞ से +∞ तक। तो याद कर लीजिए 10x की डोमेन थी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, कॉट एक्स की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। 10x की रेंज थी -∞ to ∞,
कॉट एक्स की रेंज भी वही है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। सेक एक्स देख लेते हैं। सेक एक्स की डोमेन, देखिए सेक एक्स क्या होता है हमारा 1 अपॉन कॉस एक्स। क्या होता है सेक एक्स 1 अपॉन कॉस एक्स। डेनोमिनेटर में फिर कॉस एक्स आ गया, और कॉस एक्स किस वैल्यू पर 0 होता है, अभी बताया था मैंने tan x के फंक्शन में ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई में। इसका मतलब इसकी डोमेन भी क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, पाई नहीं पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू। तो cos x की आप कोई भी वैल्यू ले लो, एंगल कोई भी रख लो, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स नहीं रखोगे तो डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डेनोमिनेटर में 0 आना इन संसार का घोर अपराध है, घोर पाप है। आपको स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी अगर आपने यहाँ पे 0 रख दिया। मैं बता रहा हूँ आपको, आप सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपको ऐसी वैल्यूज रखनी है जिस पे डेनोमिनेटर 0 ना हो। ये पाप मत कर देना दोस्त, बड़ा पछताओगे। रेंज के बारे में बात करते हैं, सेक एक्स की रेंज के बारे में। इसकी रेंज क्या होगी आप समझिए। देखिए ये cos x हमारा 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू 0 नहीं आ सकती क्योंकि 0 आने पर ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इसकी जो रेंज होगी वो माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होगी। 0 नहीं ले सकते दोस्त, अभी बताया डेनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। उसी तरीके से अगर हम कॉसेक एक्स की बात करें, किसकी बात करें, कॉसेक एक्स की, तो कॉसेक एक्स क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स होता है। और साइन एक्स किन वैल्यू पर 0 होता है, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ, फिर से बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पर 0 होता है। तो इसकी डोमेन भी क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ कॉसेक एक्स हमारी हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑल ऑड मल्टीपल्स, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, सेक एक्स की में ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, कॉसेक एक्स में इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई नहीं पे 0 होगा, बाकी सब पे क्या हो जाएगा हमारा, डिफाइंड होगा। इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। इसकी रेंज भी दोस्त माइनस इन्फिनिटी से 1 होगी, यूनियन 1 से इन्फिनिटी होगी। क्या आप समझ पा रहे हैं, हेलो। तो जितनी भी अभी हमने चर्चा करी डोमेन और रेंज के बारे में, और कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, आई होप आप सबको समझ में आया हो। और ये आपको याद हो जानी चाहिए। अगर डोमेन रेंज याद है तो मेरे दोस्त आपको कभी ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत नहीं होगी। आप सुन रहे हैं, आप समझ गए। जितना भी अभी तक पढ़ाया उस पर कुछ क्वेश्चंस तो बनते हैं बॉस, तो आओ क्वेश्चंस करते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ cos x एंड tan x इफ sin x इज इक्वल्स टू -3/5 और x कहाँ से लेकर कहाँ तक याद लाई कर रहा है, पाई से लेकर 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है x। इस बात का मतलब समझिए। देखिए ये हो गया 0 से π/2, ये हो गया π/2 से पाई, ये हो गया पाई से 3π/2। 3π/2 270 होता है सर, और पाई हमारा 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल की बात की जा रही है। और आपको मालूम है हम sin x बोल रखा है, sin x थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए sin x की वैल्यू में नेगेटिव दे रखी है। x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में sin x की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए हमें sin की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है। पूछा है cos x और tan x की वैल्यू निकालिए। cos x ऑल स्कूल टू कॉलेज, cos x भी इसमें नेगेटिव होता है, तो cos x का आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। tan x थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब tan x की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी। हमें पहले से ही पता है कि cos x हमारा नेगेटिव आने वाला है और tan x हमारा पॉजिटिव आने वाला है। आइए देखते हैं कैसे आएगा। तो आइए करते हैं। sin x दे रखा है, cos x निकाला है। एक मशहूर आइडेंटिटी है, एज वी नो दैट
कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। हमें कॉस स्क्वायर एक्स निकालना है, तो साइन स्क्वायर एक्स वहाँ माइनस में चला जाएगा, स्क्वायर रूट में चला जाएगा। अब देखिए रूट से 2 वैल्यूज निकल कर आती हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आइए सॉल्व करते हैं। कॉस एक्स 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, वन माइनस 9/25। सॉल्व करेंगे, 25 माइनस 9/25, 16/25, 4/5। 2 वैल्यूज निकल कर आई हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बट cos x is negative in third quadrant, so cos x हो जाएगा हमारा -4/5। cos x थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए cos x की वैल्यू हमारी -4/5 हो गई। tan x की वैल्यू देखते हैं। tan x हमारा क्या हो जाएगा? tan x हमारा क्या हो जाएगा? tan x होता है हमारा sin x/cos x। sin x की वैल्यू क्या है? -3/5। cos x की वैल्यू क्या है? -4/5। -3/5 मल्टीप्लाई -5/4, 5 से 5 कट गया, 3/4। tan x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है क्योंकि tan x हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा cos x tan x पॉजिटिव होता है। ये रहा इसका सॉल्यूशन, आप नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन, आइए देखते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि हमें LHS को ये प्रूव करके लाना है। आइए सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। आई थिंक यस, एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कटा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा बताइए? 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, कितना बचा? 2। ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 2/। अब देखिए कॉस एक्स रूट में है तो 2 वैल्यू निकालेगा वो, तो मैं इसको अभी मॉड के अंदर रख देता हूँ। देखिए मॉड के अंदर रखने का मतलब क्या है? मॉड से वैल्यू बाहर निकल के तो पॉजिटिव होगी, लेकिन वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। मेरे कहने का मतलब समझिए, कॉस एक्स हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब देखिए इससे ये कैसे आया, देखिए अब अगर मैं cos x को पॉजिटिव लेता हूँ, अगर मैं cos x को, इसको इधर देखिए, अगर मैं cos x को पॉजिटिव लेता हूँ तो cos x पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? cos x पॉजिटिव इसी क्वाड्रेंट में होता है 0 से लेकर π/2। कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा cos x पॉजिटिव होता है। हमारा cos x पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, और नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा? नेगेटिव होगा हमारा 90 से लेकर सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा cos x नेगेटिव होता है। तो उस हिसाब से ये वैल्यू भी हमारी नेगेटिव हो जाएगी। हमारा जो आंसर आया वो 2/cos x के ऊपर मॉड लगकर आया है,
यहाँ से दो वैल्यूज़ निकल कर आती है cos x की, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव cos x कब होगा, जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, नेगेटिव कब होगा, जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया हो। आज की क्लास बड़ी ही शानदार रही, मज़ा आया। तो फिर मिलते हैं, बाय।